कभी नोटिस किया है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भी मन के अंदर एक अजीब सा सवाल रह जाता है। जॉब है, काम है, लोग हैं, सब कुछ सही है, पर मैं कहीं और होना चाहिए था। आज की कहानी उन लोगों के लिए है, जो भीड़ में होने के बाद भी खुद से थोड़ा दूर हो गए हैं। अगर आप भी ऐसा फील करते हैं, तो आप सही जगह हैं। सोचो एक नॉर्मल सा दिन, सुबह अलार्म बजा, आपने फ़ोन चेक किया, आपने नोटिफ़िकेशंस को चेक किया, कॉल्स, मैसेजेस एंड ऑल। सब कुछ चेक किया, पूरा दिन आपने काम किया और पूरा दिन खत्म होने से पहले ही आप थक जाते हो। बट जब आप अपने बेड पे जाते हो, फिर आप फिर से ये चीज़ सोचते हो कि यार मैं जब पूरा दिन मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैं खुद को इतना एक्टिव रखता हूँ हर चीज़ में डिसिप्लिन वे में कंप्लीट करता हूँ, तो मैं इतनी जल्दी क्यों थक जाता हूँ? मेरा मन खाली क्यों है? और यही सब जब मन में आता है, तो उस वक़्त में हमारा मन ये भी हमसे यही बोलता है कि चलो छोड़ो, अभी आराम करते हैं, कल देखेंगे। बट कल कभी नहीं आता। प्रॉब्लम लाइफ़ नहीं होती, प्रॉब्लम होता है लाइफ़ से हमारा डिस्कनेक्शन। हम इतने टाइम से लाइफ़ में सिर्फ़ रिएक्ट कर रहे होते हैं और रिएक्ट करते-करते हमें भूल जाते हैं कि हमें रिस्पॉन्ड भी करना होता है। अब इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? आइए बात करते हैं। रिएक्शन का मतलब होता है कि आपका फ़ोन आया, आपको किसी ने बोला, आपने वो चीज़ तुरंत खुद एक्टिव होकर के आपने उनकी बात मान ली। कोई फ़ोन आया, आप चले गए। कोई टेक्स्ट आया, आपको मीटिंग पे जाना है, आप फ़ौरन चले गए। कोई इम्पोर्टेंट इमरजेंसी पड़ी, आप वहाँ चले गए। बट अगर आप इसी जगह पे रिस्पॉन्ड करेंगे, एक वक़्त लेकर के खुद से ये पूछेंगे, क्या एग्ज़ैक्टली मेरे लिए इस टाइम पे ये चीज़ नेसेसरी है? वो होता है रिस्पॉन्ड करना। अगर आप ये चीज़ फ़ॉलो करते हैं, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ़ से ऑटोमेटिकली वेव ऑफ हो जाएँगी, जो आपके यूज़ की नहीं है। क्योंकि इस तरह के बहुत फ़ेज़ेज़ आते हैं और हम जब भी ऐसा कुछ होता है, कुछ सिचुएशन अगर बदलती है, तो हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। बट क्या कभी हमने ये पूछा कि मैंने एडजस्ट तो कर लिया, बट क्या मैं खुश हूँ इस चीज़ से? एक बार पूछिएगा ज़रूर खुद से। एक फैक्ट बताऊँ, लोग आज बिज़ी नहीं हैं, लोग फ्री कम हैं। और फ्री कम होने से मतलब मेरा ये है कि लोग खुद के साथ नहीं बैठते, लोग खुद से बात नहीं करते और जब इंसान खुद से ही बात नहीं करता, तो उसकी लाइफ में क्रिएट होता है कन्फ्यूज़न और ये कन्फ्यूज़न आपको बाकी चीज़ें भी हर चीज़ में इफ़ेक्ट डालता है। आपकी लाइफ, आपकी जॉब, आपका बिज़नेस, आपकी वैल्यू, आपकी मनी, हर चीज़ में इफ़ेक्ट डालता है। जब आप खुद से बात नहीं करोगे, आप खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं होगे, आप खुद के साथ ही क्लियर नहीं होगे कि एक्चुअल आप चाह क्या रहे हो? आप किस चीज़ के लिए डेली उठ रहे हो? आप किस चीज़ के लिए टाइम पे ऑफ़िस जा रहे हो? आप किस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? अगर आपको ये गोल ही क्लियर नहीं है आपका कि आपको चाहिए क्या? देन व्हाट आर यू रनिंग फॉर मैन? एक दिन बस एक छोटी-सी बात हुई, किसी ने पूछ लिया कि क्या आप खुश हैं? जवाब तुरंत नहीं आया। वो इसलिए नहीं क्योंकि हम खुश नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने कभी खुद से ये पूछा ही नहीं। क्योंकि हम तो एडजस्ट करना सीख गए हैं, हमें एडजस्ट करना आता है, सिचुएशन चेंज हुई हम तुरंत एडजस्ट कर लेते हैं। बट हम खुश हैं या नहीं, ये मैटर नहीं करता। और उस दिन से, जिस दिन से ये सवाल हुआ कि क्या हम वाक़ई खुश हैं, ये सवाल एक सवाल ही बन के रह गया। क्योंकि मैं जी तो रहा हूँ, पर महसूस नहीं कर रहा। पता है क्लैरिटी ज़्यादा सोचने से या ओवरथिंक करने से नहीं आती। क्लैरिटी आती है सुनने से, अपनी थकान को, अपनी खामोशी को, अपनी वो छोटी-सी आवाज़ को, जिसे शायद हम सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि हम सिर्फ़ दूसरों को खुश करना चाहते हैं, हम एडजस्ट करना जानते हैं, हम दूसरों के लिए सैक्रिफ़ाइस करना जानते हैं। मगर सिर्फ़ हम ही क्यों? हम ही सबके लिए क्यों एडजस्ट करें? हम ही सबके लिए क्यों सैक्रिफ़ाइस करें? हम ही क्यों? एक ये सवाल मेरा भी आपसे है। कमेंट करिएगा कि क्या आपने कभी ये चीज़ पूछी खुद से? और कभी-कभी ना हमें ये चीज़ बहुत लेट समझ आती है कि जो हम लाइफ़ जी रहे हैं, वो एक्चुअल में हमने चुनी ही नहीं है। वो हमने सिर्फ़ फ़ॉलो किया। बिकॉज़ शुरुआत से जो हमें चीज़ें बताई गई, जैसी लाइफ़ हमें दिखाई गई, हमने उसे ही लाइफ़ माना। हमने वो चीज़ कभी देखी ही नहीं, ना देखने की कोशिश की और ना हमें दिखाया गया कि एक्चुअल लाइफ़ कैसी हो सकती है, हम क्या बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हमें वही चीज़ें बताई गईं, वही चीज़ें दिखाई गईं, जो हमें बनाना था। हमने ये लाइफ़ नहीं चुनी, हमें ये लाइफ़ फ़ॉलो करवाई गई। और ये फ़ॉलो हमारे पेरेंट्स ने नहीं कराई, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उस समय वो इन सब चीज़ों से अनजान थे। उन्हें नहीं पता था, उन्हें बस अपने लिए और अपने वेल-बीइंग्स के लिए अच्छा करना था, बेटर करना था। उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया, उनकी इसमें कोई कमी नहीं है। कमी है ये सोसाइटी की, इन लोगों की जो हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने को हमें बोलते हैं।
अगर आपको ये समझ आया है कि ये लाइफ जो आप जी रहे हैं, ये आपने नहीं चुनी और आप इससे बढ़ कर के अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, खुद के लिए आप डिज़र्विंग बनना चाहते हो, अपनी फैमिली को एक नई प्रोसिक्यूशन देना चाहते हो, तो आपको उस फ़ेज़ से उठ कर के एक नए फ़ेज़ में एंटर करना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा-सा पेनफुल होगा, बट वो पेन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। वो पेन जो आज आप ले लोगे, वो आपकी लाइफ में आपको इतनी हैप्पीनेस देगा, इतना जॉय देगा कि आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते। आपको सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ़ एक डायरेक्शन को चेंज करना होता है और जिस दिन आपने वो डायरेक्शन को चेंज कर दिया, आई एम श्योर बहुत आगे जा सकते हो। अगर आज भी आपको लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, तो वो चीज़ बाहर नहीं है, वो है आपके अंदर और उसे ढूँढने के लिए आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी खुशियों का बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है। बस कभी-कभी खुद के साथ बैठने की हिम्मत चाहिए होती है। एक एक दिन अपने साथ बैठ के देखिए, एक चेंज आप खुद फ़ील करोगे और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये एक्चुअल में आपके लिए काम करी या नहीं? बिकॉज़ ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ की है और मैं इस चीज़ से खुद बाहर आया। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी-सी भी अपनी लगी हो, तो समझ लेना कि आप अकेले नहीं हैं। मैं यहीं हूँ, फिर से मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ हर्षित बिल्स।